नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बकरियां चराने गए वृद्ध का शव अधजली अवस्था में मिला, जांच में जुटी पुलिस। फायर सेफ्टी को लेकर एनएचएम और पीडब्ल्यूडी बेपरवाह, प्रशासन ने जताई नाराजगी। और बिना अनुमति बजरी परिवहन करते 2 लोगों को पकड़ा, खनन माफियाओं को दी चेतावनी। कोतवाली थाना क्षेत्र के चकमहुड़ी गांव में एक बुजुर्ग का शव खेतों की बीड़ में अधजली अवस्था में मिला। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि परिवार से किसी पर शंका या संदेह व्यक्त नहीं किया गया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चकमहुड़ी गांव के वीरममल गमेती ने शुक्रवार को पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि वो गुजरात में मजदूरी का काम करता है। घर पर माता पिता और भाई बहन रहते हैं। रोज की दिनचर्या के अनुसार उसके पिता शकु गमेती सुबह 11 बजे बकरियों को चराने गए थे। शाम 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि खेतों के बीड़ में आग लगने से कोई आदमी जल गया है। इस पर उसकी मां नानी देवी काका कन्हैयालाल ने मौके पर जाकर देखा तो शकु की अधजली अवस्था में लाश मिली। परिवार के लोग जिला अस्पताल लेकर उसे पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर वीरमल भी अहमदाबाद से लौटकर घर पहुंचा, जहां अपने पिता की मृत्यु पर किसी भी प्रकार का शक और संदेह नहीं जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थी वीरमल पिता सकू गमेती मीणा निवासी चकमौड़ी ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की है कि मैं अहमदाबाद मजदूरी करता हूं। मेरे पिताजी श्री सकू गमेती उम्र 72 वर्ष, जो रोजाने की तरह कल दिनांक 3/4/2025 को सुबह 11 बजे बकरियां चराने पास घर के पास ही भीड़ है वहां पर गए थे। शाम को बच्चों ने बताया कि कोई एक व्यक्ति अधजला हुआ पड़ा हुआ है, जिस पर मेरी मां नानी देवी और मेरे काका मौके पर जाकर के देखा तो मेरे पिताजी सकू गमेती जो अधजले भीड़ में पड़े हुए थे, जिनको गांव वालों ने व सरपंच साहब ने सभी ने ला करके हॉस्पिटल लाए और डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया है। इसमें माननीय एसआई द्वारा अग्रिम जाँच की जा रही है, गेम कराया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़ी सरकारी महात्मा गांधी अस्पताल में फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा लगातार बन रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एनएचएम और पीडब्ल्यूडी विभाग को भी इसके बारे में लिखा गया, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल महात्मा गांधी में फायर सेफ्टी के नाम पर मरीज और मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के जीवन के साथ सेफ्टी के नाम से खिलवाड़ हो रहा है। जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी के नाम पर बिखरे हुए पाइप और एक्सपायर डेट के लगे हुए सिलेंडर अपने आप में बयां कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीज बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। जिला अस्पताल के पीएमओ दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि इसके लिए एनएचएम और पीडब्ल्यूडी को लेकर लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। फायर सेफ्टी लगाना जरूरी है, इसके लिए आज ही तत्काल पीडब्ल्यूडी विभाग और एनएचएम विभाग से बात कर इसका तत्काल समाधान किया जाएगा। सवाल इस बात का भी है कि जब जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी नहीं है तो फिर जिम्मेदार इतने बड़े जिला अस्पताल में कैसे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें वैसे हमने अभी तो सिलेंडर से काम चला रहे हैं और इसको ठीक करने के लिए हमने बुलाया था इलेक्ट्रिक वालों को भी, तो उन्होंने ये कहा कि पीडब्ल्यूडी वालों से आप इसे सही करवाइए, तो उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक वाला वर्क पूरा कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी वालों को भी हमने 10 मार्च को लेटर लिख दिया था कि भाई इसे आप कंप्लीट कर दें। तो पीडब्ल्यूडी वालों से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। फिर भी हम प्राइवेट एजेंसी से भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर कोई आकर हमें ये बता दे क्या एक्सपेंडिचर आएगा तो हम उसको एमआरएस में लेके और ठीक करवाने की कोशिश कर सकते हैं। सर वहाँ वही है, मैंने आपको बताया ना कि किसी एक्सपर्ट को हम बुला रहे हैं। एक्सपर्ट बांसवाड़ा में सच अवेलेबल नहीं है। बाहर से जो हमारे मेडिकल कॉलेज में वर्क कर रहा है फायर सिस्टम वाले, अभी उनसे भी बात की है। उन्होंने भी कहा कि जैसे ही वो आएगा हम यहाँ भेज देंगे। तो वो यहाँ देख के और हमें एस्टिमेटेड बताया। जब एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास में आ जाएगी तब हम कलेक्टर साहब के सामने वो रख के कि एमआरएस के माध्यम से भी इसे करा दिया जाए। जी सर, आपका नाम? सर उसके लिए हर वार्ड में सिलेंडर दिए हुए हैं और सिलेंडर के थ्रू
अभी तो काम चला रहे हैं और बाकी तो हम इसमें फायर सिस्टम के लिए लगे हुए हैं कि ये हो जाए सही। कितना जल्दी हो जाएगा सर? सर अभी हमने बुलाया है, बाहर से एजेंसीज वाले आएंगे 3-4 दिन में और आके वो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएंगे। कॉस्ट बताने के बाद में कलेक्टर साहब के सामने रखनी पड़ेगी हमें, और क्योंकि वो MRS के अध्यक्ष हैं तो कलेक्टर साहब बताएंगे कि कैसे क्या करना है। फायर सेफ्टी के जो सिलेंडर लगे हैं, क्या लगता है उनकी तारीखें अभी बाकी हैं या फिर पूरी हो गई? सर अभी बस पूरी हुई है, तो हम उसके लिए भी टेंडर किए जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश और जिला कलेक्टर की सख्ती के बाद बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अर्थोना थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के सुपरविजन में की गई, जिसमें एरिया डोमिनेशन के तहत 2 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया। डीएसपी सूर्यदर्शन पालीवाल के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने लंबे समय से चल रहे अवैध बजरी खनन और परिवहन की गतिविधियों पर शिकंजा कसा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध बजरी बरामद की गई, जो बिना किसी वैध अनुमति के परिवहन की जा रही थी। अर्थुना थाना अधिकारी प्रकाश मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कहा कि यह अभियान जिले भर में अवैध खनन पर कड़ी नजर रखने के लिए लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद अन्य खनन माफियाओं के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी। जिले में अवैध बजरी खनन की घटनाएं लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब जिला प्रशासन और पुलिस के कठोर कदमों से अवैध खनन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बांसवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को नियंत्रित करने और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बांसवाड़ा पुलिस को शुक्रवार को पुलिस लाइन में शौर्य सदन में उन्हें उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा द्वारा सम्मानित किया गया। शुक्रवार को विशेष अपराध गोष्ठी के दौरान प्रदान किए गए इस सम्मान में आईजी मौजूद रहे। सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ इस गोष्ठी को संपन्न किया गया। बांसवाड़ा में कानून व्यवस्था उत्कृष्ट कार्य करने वाली बांसवाड़ा पुलिस को शुक्रवार को पुलिस लाइन के शौर्य सदन में उदयपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा के द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पूर्व पुलिस लाइन पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में कई अहम मामलों का खुलासा करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इनमें पालोदा हत्याकांड में त्वरित कार्रवाई, लूट, साइबर क्राइम और महिला अत्याचार जैसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों की धरपकड़ की गई। साथ ही नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में भी पुलिस की सक्रियता ने अहम भूमिका निभाई। आईजी उदयपुर रेंज द्वारा आयोजित की जाने वाली इस गोष्ठी में जिलों की पुलिस इकाइयों का मूल्यांकन किया गया। जिन अधिकारियों व टीमों ने बेहतर कार्य किया है, उन्हें सम्मानित किया गया। बांसवाड़ा पुलिस को यह सम्मान उनकी सतर्कता, दक्षता और टीम वर्क के लिए प्रदान किया गया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज, बांसवाड़ा सीईओ गोपीचंद मीणा, सुदर्शन पालीवाल, कपिल पाटीदार, देवीलाल मीणा, सदर थाने के बुधराम बिश्नोई, बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस को सम्मानित किया गया। आईजी राजेश मीणा ने कहा कि सम्मान से पुलिस कर्मियों के मनोबल को बल मिलेगा और वे भविष्य में और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा। हाल ही में एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया था, इसको लेकर के भय हो गया था, लोग काफ़ी उद्वेलित थे, जिसमें हमारे जो जिला पुलिस टीम है, एसपी साहब के नेतृत्व में बहुत ही मेहनत से, लगन से और एक प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया और उसको बहुत ही अल्प समय में वर्कआउट किया। लोग पकड़े गए, वारदात खुल गई, इसको लेकर के लोगों ने राहत की सांस ली और उनके इसी प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए लोगों को सम्मानित किया गया है। सर, इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा जिले में अपराध गोष्ठी का आयोजन भी आज किया गया है, जिसमें यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के उससे संबंधित यदि कोई मुद्दे हों उन पर चर्चा की जाएगी। सामान्य जो क्राइम है और अपराध संबंधी या पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, लोगों को राहत दी जा सकती है, इस संदर्भ में आज परिचर्चा करके और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। चैत्र नवमी पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का उत्साह शहर के लोगों में देखने को मिल रहा है। श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से 6 अप्रैल को भव्य आयोजन प्रस्तावित है। इसको ध्यान में रखते हुए शहर में रंगोली, सजावट और झांकियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस कार्य के लिए शहरवासियों का उत्साह चरम पर देखने को मिला। वहीं आयोजन समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। इस गाने के बोल को साकार करने के लिए डूंगरपुर शहर के नागरिकों ने कार्य शुरू कर दिया।
शहर के प्रत्येक स्थान, सड़क और चौराहे को भगवा रंग में सजाया गया। शहर के युवा शाम देर रात तक शहर की सुंदर सजावट कर रहे हैं। वहीं अब महिलाएं और बालिकाएं भी सड़कों पर रंगोली बनाने का कार्य शुरू कर रही हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे लंबी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड भी डूंगरपुर शहर के नाम है। इसी रिकॉर्ड को पुनः तोड़ने का प्रयास शुरू किया गया। गुरुवार शाम को शहर के तहसील चौराहे से गेप सागर की पाल, विजवा माता मंदिर होते हुए महारावल स्कूल तक रंगोली बनाने का कार्य चल रहा है, जहां स्वप्रेरणा से शहरवासी भगवान श्री राम के स्वागत के लिए फूलों की आकृति की रंगोली बना रहे हैं। इसके अलावा श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से इस बार विशेष 12 फीट के हनुमान जी के पात्र कलाकार, श्री राम दरबार, शिव पार्वती और महापुरुषों की झांकियां तैयार की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न गांवों से आकर्षक झांकियां भी शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा शहर के बादल महल से शुरू होगी, जहां पर 51 घोड़ों, वाद्य यंत्र, डीजे के साथ परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा में शहरवासी शामिल होंगे। शाम को सामूहिक प्रसादी का कार्यक्रम भी होगा। देखिए, सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम का सबसे ऊंचा स्थान है। भगवान श्री राम जी का प्राकट्य दिवस है। 6 अप्रैल को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर रामोत्सव आयोजन समिति के द्वारा और सनातन धर्म के सभी धर्मप्रेमियों के द्वारा एक रंगोली का निर्माण कर भगवान श्री राम के आने की तैयारियां हैं और यह रंगोली पूरे शहर को कवर करते हुए इस शोभा यात्रा के मार्ग पर हम रंगोली बना रहे हैं। रंगोली के साथ साथ शोभा यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में रथ रहेंगे, बहुत बड़ी संख्या में राम भक्त रहेंगे और तरह तरह के हनुमान जी हैं, राम हैं, ऐसे प्रकटीकरण के साथ में एक विशाल शोभा यात्रा बादल महल से निकलकर पूरे शहर में होती हुई यहाँ वापस गेप सागर की पाल पर समापन होगा। और उस दिन लाखों की संख्या में राम भक्त आएंगे और बच्चा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, नारी शक्ति हो, सभी संवर्ग के लोग मिलकर भगवान श्री राम के इस प्राकट्य दिवस पर, जन्म दिवस पर हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की बात इस बार भी हम राम जन्मभूमि, राम के जन्म का दिन, राम जन्म के उत्थान में मनाएंगे। और रामोत्सव आयोजन समिति के साथ में सनातन के हमारे सभी भाइयों में बहुत बड़ा उत्साह है। यह बहुत बड़ा दिन है सनातन प्रेमियों के लिए। आप सबसे भी मैं अपील आग्रह करूंगा कि चाहे गांव में रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, आप कहीं भी उपस्थित हों, आप सभी अपने परिवारजन के साथ एक दिन भगवान श्री राम के नाम इस शोभा यात्रा में आप उपस्थित होकर ऐसा आशीर्वाद और ऐसा कृपा लेवें जो भगवान श्री राम स्वयं इस रथ में साक्षी होकर आगे चलेंगे। ऐसा है, यह प्राकट्य का एक जन्म की शोभा यात्रा है। हर साल की तरह रामोत्सव समिति ने रंगोली का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। रामनवमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट हुआ है और आज यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी है रंगोली बनाने के लिए, जो कि हम हर साल करते हैं। हमने कल तहसील चौराहे से लेकर अभी यहाँ विजवा माता के मंदिर तक रंगोली बनाना यहाँ तक किया है। अब यहाँ से आगे देखो कितना काम होता है। आज चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बकरियां चराने गए व्रत का शव जली अवस्था में मिला, जांच में जुटी पुलिस। फायर सेफ्टी को लेकर एनएचएम और पीडब्ल्यूडी बेपरवाह, प्रशासन ने जताई नाराजगी। और बिना अनुमति बजरी परिवहन करते 2 लोगों को पकड़ा, खनन माफियाओं को दी चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन से। नमस्कार।